वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को हम किस तरीके से किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट का जो ये वाला आउटर पार्ट है, आउटर रिम है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसका एक सिंपल हम स्केच ड्रॉ करेंगे और एक्सट्रूजन सरफेस के ज़रिए इसको रिवॉल्व सरफेस के ज़रिए एक्सट्रूड करेंगे। उसके बाद हमने ये वाला पार्ट, दरमियान वाला पार्ट ड्रॉ करना है और दरमियान वाले पार्ट का एक सर्कल और डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकते हैं। और फाइनली ये वाले जो फीचर्स हैं इनको हम स्वीप बॉस स्पेस के ज़रिए उसके बाद सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए क्रिएट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसकी सबसे पहले हम ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को हमने यूज़ करना है। साइड व्यू को यूज़ करते हैं और इस तरह का एक आउटर रिम की हम सरफेस ड्रॉ करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्केच में जाएंगे, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूं। सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं डायमेंशन देता हूं, तो डायमेंशन जरा थोड़ी सी हमने ध्यान से देनी है। तो वर्टिकल डायमेंशंस की अगर बात करते हैं 450, 425 और 350। 450, 425 और 350। उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस पे। हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस में टोटल हमारे पास 500 है, ये वाली 100 है और 20 मिलीमीटर के बाद स्टार्ट हो रही है। सो 20, 100 एंड 500। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 20 मिलीमीटर के बाद स्टार्ट हो रही है। ये वाली डायमेंशन 100 मिलीमीटर देनी है और टोटल डायमेंशन मेरे पास, टोटल ज़रा मैं देख लूँ इसकी ओरिजिन से है कि वैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यस, हम देख सकते हैं टोटल हमारे पास ओरिजिन से गिवन है। तो ओरिजिन से लेकर टोटल डायमेंशन दैट इज 500। तो ये वाला स्केच मेरा इस टाइम फुली डिफाइन है। अब जरा देखें किस तरीके से मैं इसको रिवॉल्व करूंगा। सिंपल हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अच्छा, इसको फिलेट भी दे देते हैं अभी, क्योंकि फिलेट का रेडियस भी है ड्राइंग में। अगर हम देखते हैं तो फिलेट का रेडियस 100 मिलीमीटर का ये वाला एच फिलेट है। तो 100 मिलीमीटर, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ओके, अब मैं चलता हूं सर्फेसेस की कमांड में और यहां पे रिवॉल्व सरफेस को क्लिक करते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन भी हमने दे दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो ड्रॉ हो गई है इसकी सरफेस। ओके, अब मैं यहां पे इसको थिकनेस दे देते हैं। पहले इसी सरफेस को 10 मिलीमीटर थिकनेस देते हैं। ओके, जस्ट मेक श्योर कि हमारे पास ऑप्शन होती है दरमियान में इनसाइड या आउटसाइड। तो मैं यहाँ पे इनसाइड दूंगा, क्योंकि हमने ड्राइंग में भी देखा है ये हमारे पास जो थिकनेस गिवन है 10 मिलीमीटर की इनसाइड थिकनेस गिवन है, तो इसलिए मैंने भी इनसाइड दी है, क्लिक ओके। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट ये वाला राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। तो राइट प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और दरमियान वाला पार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 275 मिलीमीटर डायामीटर। इसको सिंपल हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, 10 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर देना है। तो दोनों की थिकनेस मेरे पास 10 मिलीमीटर है। ओके, अब जरा आते हैं नेक्स्ट हमने जो चीज करनी है वो हम क्या करेंगे। नेक्स्ट बेसिकली मैंने यहां पे एक पाथ ड्रॉ करना है। ये जो हमारे पास डिफरेंट फीचर्स गिवन है, ये बहुत सारे जो फीचर्स गिवन है, इनका हमने एक पाथ ड्रॉ करना है। और ये वाला पाथ हमारे पास एक रेडियस में गिवन है, यानी सर्कुलर पाथ है 1000 मिलीमीटर डाया पे, रेडियस पे। उसके बाद मैंने यही चीज, इसी का अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो 10 बाय 10 का मेरे पास स्क्वायर है। सो 10 बाय 10 के स्क्वायर पे ये वाला पाथ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक फीचर ड्रॉ होगा। इसको जरा देखें किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो फ्रंट प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, स्केच में चलते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क मैं सिलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ करते हैं जिसकी डायमेंशन रखते हैं 1000 मिलीमीटर। ओके, अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, अभी बाद में करते हैं। इसको पहले एग्जिट करते हैं
और इसी के परपेंडिकुलर मैंने एक स्केच ड्रॉ करना है, तो उसके लिए एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फीचर्स, रेफरेंस प्लेन, ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। इसके परपेंडिकुलर मेरे पास एक प्लेन आ जाएगा, क्लिक ओके, दैट्स इट। अच्छा, इसी स्केच में मैं दोबारा जाता हूँ जिस तरह मैंने बताया था। तो सिंपल लाइन कमांड के ज़रिए एक थोड़ी सी हम लाइन एक्सटेंड कर देते हैं इस डायरेक्शन में, ओके, ताकि थोड़ा सा हमारे पास गैप ना बचे, अदरवाइज थोड़ा सा गैप रहेगा। ओके, अब वापस आते हैं और उसी स्केच पे चलते हैं या उसी प्लेन में चलते हैं जो अभी हमने ऐड किया है, और स्केच में जाएंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल में सिलेक्ट करूँगा और 10 बाय 10 का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। दिस इज 10। सिमिलरली ये वाली डायमेंशन भी मेरे पास 10 मिलीमीटर होगी और ये मेरे पास जो है वो क्रॉस सेक्शन का जो स्केच है वो ड्रॉ हो गया है। एग्जिट स्केच कर लेते हैं। ओके, अब जरा देखिए, अब मैंने क्या करना है, इस प्लेन की हमें जरूरत नहीं, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे फीचर्स, स्वेप्ट बॉस स्पेस, स्केच सेलेक्ट करते हैं। अभी जो हमने स्केच ड्रॉ किया है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और पाथ मैंने सेलेक्ट करना है, तो पाथ के लिए ये वाला पाथ सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अब ऑप्शन आ रही है क्योंकि हमने दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। एक तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आर्क है और दूसरी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ऑप्शन होती है हमने कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है, तो मैं ये दोनों वाला पाथ सेलेक्ट करूँगा। अगर सिर्फ ये करता हूँ तो थोड़ा सा गैप रहेगा सर्कल्स और उसके दरमियान, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम ये वाला टोटल पाथ सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड एक फीचर ड्रॉ हो गया। अब इसी को पैटर्न करते हैं, सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और यहाँ पे फीचर्स टू पैटर्न, डायरेक्शन और नंबर ऑफ एंटिटीज मैंने 45 रखी हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फीचर्स ड्रॉ हो गए हैं। ओके, तो ये हम देख सकते हैं फीचर्स ड्रॉ है। तो बेशक इसको मैं, ये लाइंस बहुत सारी नज़र आ रही हैं, इन लाइंस को मैं हटा के ये वाला व्यू ले लेता हूँ और क्रोम की अपीयरेंस दे देते हैं एंड दैट्स इट। पार्ट जो है वो मेरा रेडी है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।